नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और हरिहर आश्रम पहुंचकर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से निरंजनी अखाड़े में मुलाकात कर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन धूमधाम से होगा। मैं सभी देशवासियों को इस महाकुंभ के आयोजन में निमंत्रण देता हूं, वे आए, और क्योंकि महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है और लोगों को इस आयोजन की प्रतीक्षा रहती है, इसलिए बिना रोक टोक के धर्मनगरी हरिद्वार आएं और इस ऐतिहासिक पल का लाभ उठाएं और साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जिनका जैसा नाम होता है वैसे उनके गुण होते हैं। तो हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उनका नाम भी वही है, तीरथ सिंह रावत। तो देखिए इन्होंने जो भी कार्य किया है, आते अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, तो इन्होंने जो है हमारा जो कुंभ मेला उसकी अनुमति दी है, श्रद्धालु भी आएंगे, सभी काम होंगे। तो पूरा संत समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, जितने भी समाज हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खुश है जो हमारे सीएम साहब आए हैं, और इनको हम बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, इनकी लंबी उम्र हो, हम ही कामना करते हैं, ये आगे भी सीएम बने रहे। लेकिन मैंने कहा नेत्र कुंभ तो तब होगा जब कुंभ अच्छा होगा, तो महाकुंभ वो अच्छा हो। 12 साल पहले से लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कुंभ नहाएंगे, तो इसलिए कुंभ में किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सबको निमंत्रण है, सब आ सकते हैं, खुले आ सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना, ये जरूर करें। और इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ पर लगे प्रतिबंधों को सीएम तीरथ सिंह रावत ने हटा दिया है। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री को निर्भीक और श्रद्धावान भी बताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हरिद्वार से है, जहाँ आपको बता दें कि महाकुंभ पर लगे प्रतिबंधों को सीएम तीरथ सिंह रावत ने हटा दिया है। वहीं अब कुंभ में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट का मान्य होना जरूरी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री को निर्भीक और श्रद्धावान बताया है। साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, ऐसा सीएम ने कहा है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री को निर्भीक और श्रद्धावान बताया है। साथ ही बताया जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर आश्रम मांझपरद शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश में और राज्य में खुशहाली की कामना की। वहीं कुंभ मेले को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में कोरोना को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना ठीक है। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी है कि मेले में सभी व्यवस्थाएं सार्वजनिक पूर्वक की जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 7 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना की वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन लगवाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौके पर शिरकत करेंगे। साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वह स्वागत करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से है, जहां बीजेपी मुख्यालय में मदन कौशिक पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौके पर शिरकत करेंगे। साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमकर उनका स्वागत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं पदभार ग्रहण करने के लिए मदन कौशिक जो है
बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की डोईवाला के दशहरा मैदान में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक सहित तमाम किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए विरोध किया और आंदोलन जारी रहने की बात की। आपको बता दें कि महापंचायत में कहा गया कि सरकार ने किसानों के हित में बात नहीं की, बल्कि किसानों को लड़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है। सरकार ने अब इसे अपनी घमंड की लड़ाई बना लिया है और हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सरकार का ये राज ठीक नहीं होता है। जब देश के किसान 3 किसान कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार क्यों उनको जबरदस्ती थोप रही है? जब देश का किसान MSP गारंटी कानून चाहता है तो सरकार वो क्यों नहीं दे रही है? तो हम तो यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जल्द से जल्द किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसानों की मांगों को पूरा करे। और देखिए, पहले ये आंदोलन का एक्सपेंशन वर्टिकल हुआ था, अब ये एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है। किसान बिरादरी को अपनी खेती बाड़ी छोड़ के सड़कों पर लेटना पड़ रहा है और गांव-गांव जाकर ये बताना पड़ रहा है कि ये सरकार सुन नहीं रही है। तो ये तानाशाही का ही तो प्रमाण है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार इस तरीके का रवैया अपनाए कि उसकी दहलीज पर किसान पिछले 100 दिन से बैठे हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया, तो उनके पास सुनने का समय नहीं है और सुनार बांग्ला बनाने जा रहे हैं। तो इस चीज़ उनकी तानाशाही का प्रतीक है और उसके खिलाफ हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाएगा। रुद्रपुर में सभा हुई थी जिसमें लाख से ज़्यादा लोग थे और उत्तराखंड का तो विशेष योगदान है। आपने एक वीडियो देखा होगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो किस तरह से जो है रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से तमाम जगह से लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़ के गए थे। लाखों लाखों लोग वहाँ से गए हैं, तो उत्तराखंड का विशेष योगदान है। और यहाँ तो सरकार ने दबा रखे सबको। किसान तो उत्तराखंड से पलायन कर रहा है ना, जो बॉर्डर का एरिया है वो खाली हो चुका। हमने तो सरकार बनाई, वोट दी या पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, तो ये अपने लिए थोड़ा ही बनाई। किस तरह था हमें ये दिन देखने को मिला। किसान तो या सरकार किसानों को तो बर्बाद करने को नहीं, बिल्कुल यह तो है बातचीत। इसमें तो एक मान सम्मान की भी लड़ाई का जुड़ गई। एक जो मुकदमे है, जो कम से कम 20 लाख या दम मुकदमे होंगे, तो मैं भी तो है, या थोड़ा ही तो है बात है। हमने इस लड़ाई को इसमें धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर जहां बैरागी संत नाराज चल रहे हैं, वहीं अब किन्नर अखाड़े के संत भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुंभ मेला अधिकारी से मिलने के लिए तुलसी चौक पर बैठ गए। आपको बता दें कि दूसरे अधिकारियों के आने पर कुंभ मेला अधिकारी से मिले और बातचीत की। वहीं किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि किन्नर अखाड़ा एक नया अखाड़ा है। महाकुंभ में सबको सुविधाएं मिल रही हैं, तो किन्नर अखाड़े को कुछ न कुछ तो सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। साथ ही बताया कि हमने कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत से भी बात की है और प्रशासन की तरफ से हमें जमीन दिखाई जा रही है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। बताया जा रहा है कि खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर जहां बैरागी संत नाराज चल रहे हैं, वहीं अब किन्नर अखाड़े के संत भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुंभ मेला अधिकारी से मिलने के लिए तुलसी चौक पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि दूसरे अधिकारियों के आने पर कुंभ मेला अधिकारी से मिले और बातचीत की, जहां किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि किन्नर अखाड़ा एक नया अखाड़ा है। महाकुंभ में सबको सुविधाएं मिल रही हैं, तो किन्नर अखाड़े को कुछ ना कुछ तो सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। साथ ही बताया कि उन्होंने आज कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत से भी बात की है और प्रशासन की तरफ से जमीन भी दिखाई जा रही है, जिस पर लोग विचार करेंगे। और हम बड़ी उत्पीड़ित समाज है मुख्यधारा समाज से, तो इसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्रश्न चिंता कि कोरोना काल में अगर कुंभ हो रहा है और सबको सुविधाएं अगर मिल रही हैं और सबको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, पर किन्नर अखाड़ा एक ऐसा घटक है कि उनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वैसे आलीशान चीज़ या कुछ खरीद लें हरिद्वार में, तो यही सारी बातें हुई। सरकार भी ये बात समझ रही है और यही बात का वो क्या कहते हैं मंथन हमारे और सरकार के बीच में हो रही थी। लक्ष्मी जी से पिछले कई दिनों से वार्ता चल रही है और उनके समुदाय के और भी बहुत से लोग आज यहाँ पे आए हैं। लगातार हमारा डायलॉग जारी है और मुख्यतः जो डिमांड थी वो भूमि को लेके थी। आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो है भूमि लिमिटेड है और दूसरा हरिद्वार में ये भी परंपरा रही है कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें टेंटेज हम लोग नहीं देते हैं।
हम लोग लैंड देते हैं इसको डेवलप करके, और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली पानी की वो देते हैं। और इसमें अभी मैंने कहा है अपना हमारा जो स्टाफ जो लैंड मैनेजमेंट करता है कि कोई उचित ज़मीन ये दिखवा लें, लेकिन जो भी ज़मीन होगी उसमें आप लोग भी एक बार उसको ज़रूर निरीक्षण कर लें ताकि उसमें फिर आगे हम फैसला। हरिद्वार में बसपा के कार्यालय में सभी कार्यालयों ने काशीराम के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित करी और जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने बताया कि काशीराम के जो सपने अधूरे पड़े थे आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरा करेंगे। आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और भारी बहुमत पंचायती चुनाव को जीतेगी। इसके अलावा जिलाध्यक्ष डॉक्टर SP बाबर ने बताया कि काशीराम ने OBC समाज और SSC ST को एक मंच पर लाकर खड़ा किया है और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में BDC बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान के सदस्य BDC सदस्यों ने शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डोईवाला के तमाम प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दे अधिकारियों के पर भी बातचीत की। साथ ही बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ SDM भी मौजूद रहे और सदस्यों की सुनकर शीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिया। इस दौरान बैठक में लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर BDC सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने नाराजगी जताई और सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने की अपील की। आपको बता दें कि खबर डोईवाला से है, जहां बताया जा रहा है कि डोईवाला ब्लॉक सभागार में BDC बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान के साथ BDC सदस्यों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डोईवाला के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। इसके बाद ही बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी के साथ SDM भी मौजूद रहे और समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। साथ ही इस दौरान बैठक में लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर BDC सदस्य के साथ ब्लॉक प्रमुख ने नाराजगी जताई और सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने की अपील की। आज भी हमने काफ़ी योजना अपनी जिला योजना के लिए बनाई हुई थी, लेकिन हमारे अधिकारी न पहुंचने के कारण हम वो प्रस्ताव न दे पाए, इसलिए हमारे सभी जनप्रतिनिधि उनसे खुश नहीं है। अगली बैठक की जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठेंगे तभी हम बैठक ले पाएंगे, नहीं तो हम किसी भी बैठक को औपचारिकता न समझकर इसको पूरी नहीं करेंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से निकल रहे प्रदूषित नाले, जल और वायु प्रदूषण के विरोध में आज बिंदु खत्ता के क्षेत्रवासियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें सेंचुरी पेपर मिल के दूषित पानी से हो रही बीमारी और महामारी जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया। वहीं इस दौरान क्षेत्र के समाजसेवी आनंद गोपाल बिष्ट ने कहा कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को, जो कि लालकुआ बिंदुखता से होते हुए किच्छा तक दूषित नाला बहाया जा रहा है, जिससे बिंदुखता क्षेत्र के घरों में नालों में पीने वाला पानी दूषित हो रहा है। साथ ही क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने और प्रदूषित नाले को भूमिगत किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही समस्या को देखते हुए जल्द सेंचुरी मिल पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि खबर लालकुआ से है, जहां बताया जा रहा है कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से निकल रहे प्रदूषित नाले, जल और वायु प्रदूषण के विरोध में बिंदुखता के क्षेत्रवासियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सेंचुरी पेपर मिल के दूषित पानी से हो रही बीमारी और महामारी जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही इस दौरान क्षेत्र के समाजसेवी आनंद गोपाल बिष्ट ने कहा कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, जो कि लालकुआ बिंदुखता से होते हुए किच्छा तक दूषित नाला बहाया जा रहा है, इससे बिंदुखता क्षेत्र के घरों में नलों में पीने वाला पानी दूषित होता जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने और प्रदूषित नाले को भूमिगत किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जैसा कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, सभी लोगों को पता है कि प्रदूषण एक भीषण समस्या है। 1984 से जब से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल बना है, तब से लगातार इस क्षेत्र में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता रहा है, जिसका खमियाजा आज लोग भुगत रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ बीमार हैं। घोड़ा नाला जो एक प्राकृतिक नाला है, जो जिसका पानी गंगा नदी तक जाता है,
ये जहरीला पानी लोगों को यहाँ से बीमार करता हुआ गंगा तक को दूषित कर रहा है। नमामि गंगे परियोजना को भी पलीता लगा रहा है। जो आज एक ज्ञापन मिला है बिंदुखत्ता क्षेत्र के नागरिकों ने दिया है, वो सेंचुरी पेपर मिल के अगेंस्ट दिया है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि उसके द्वारा प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाया जाता है और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, जो कि मैं वहाँ प्रेषित कर रही हूँ इसको। और दूसरा ये कि जो पोल्यूशन को लेकर इन्होंने जांच की बात करी है, तो उसके लिए भी मैं मौके पे जांच भी करा ले रही हूँ। देहरादून जिले के विकास नगर पचवादून में बैंक कर्मी हड़ताल पर देखने को मिले। आपको बता दें कि सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में देश में लगभग 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। वहीं बैंक कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कामकाज ठप पड़ गया है। साथ ही विकास नगर क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही कहा कि देश भर में 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जहां हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी शामिल है। वहीं उत्तराखंड देहरादून जिले पचवादून क्षेत्र बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्रीकांत राम नौटियाल ने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार बैंकों का निजीकरण ना करे। अगर सरकार बैंकों का निजीकरण करेगी तो उससे आम गरीब जनता को नुकसान होगा। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने जो गरीब लोगों के जनधन खाते खुलवाए थे वो भी निरस्त हो गए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि बैंकों को प्राइवेट ना किया जाए, क्योंकि बैंकों को अगर आप प्राइवेट करेंगे तो एक गरीब जनता और आम जनता को नुकसान होगा। ये सरकार सारे संस्थान बेच रही है। चलो हम तो बैंक भी बेच देगी, पब्लिक क्या करेगी? बीपीसीएल ये बेच दिया, ओएनजीसी इन्होंने बेच दिया, सारे एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, नेशनल हाईवे इन्होंने बेच दिया। कोई संस्थान छूटे ही नहीं है जो इसने नहीं बेचे हैं। ये कहते हैं विकास, विकास कहाँ है? तो विनाश कर रहे हैं। हमारी अभी 2 दिन की स्ट्राइक है और साथ में 15-16 की 17 और 18 को हमारे जो सहयोगी हमारे LIC और GIC जो है वो 17 और 18 को है। बाकी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी निर्णय करेगी। आने वाले समय में 1-2 और हम स्ट्राइक करेंगे और फिर अनिश्चित काल के लिए हम स्ट्राइक करेंगे। कुरान शरीफ की आयतों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर लक्सर के सुल्तानपुर में मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ सुल्तानपुर के अली चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें कुरान के 26 आयतों के हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। साथ ही वसीम रिजवी को बीजेपी का पिट्ठू और बीजेपी के इशारे पर यह सब करने का आरोप लगाया गया। साथ ही वसीम रिजवी की तरफ से 26 आयतों को हटाने की याचिका को देश के राष्ट्रपति से अपील करते हुए निरस्त करने और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ये सब जानते हैं कि ये इंसान भाजपा का दलाल है, भाजपा के लिए काम करता है। भाजपा ने इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, लेकिन ये मुसलमान के नाम पे धब्बा है। ये सिया आदमी है और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है। तो मैं ये कहता हूँ और वसीम रिजवी तक की मेरी ये बात चली जानी चाहिए कि कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान का जबर जेर पे से एक नुक्ता भी वो हटा के दिखा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी हटने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश के श्री वसीम रिजवी साहब, उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभी लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है। आज विकासनगर पचवादून क्षेत्र में वन तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल कालसी वन प्रभाग के सहसपुर वन क्षेत्राधिकारी ऋषिराम पैन्युल को सूचना मिली कि कोई वाहन लाघा के तरफ से अवैध लकड़ी भरकर ला रहा है, जिसके बाद तुरंत टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं जब अवैध कैल की लकड़ी से भरे पिकअप को रोकने का इशारा किया गया तो वाहन रुकने की जगह और तेजी से आगे बढ़ गया, जिसके बाद वाहन का पीछा किया गया तो वाहन पेड़ से टकराकर पलटा हुआ पाया गया। वहीं वाहन से कैल की लकड़ी बरामद की गई, साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार में देर रात एक विशाल हाथी के कुंभ क्षेत्र में आ जाने से हड़कंप मच गया। घटना गंगा से सटे लौलजीवाला टापू की है। इस टापू में कुंभ के लिए अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। देर रात यहां स्थित होमगार्ड टेंट कॉलोनी के पास हाथी के आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद हाथी की सूचना पर वन अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल से खदेड़ा गया।
गौरतलब है कि जिस टापू पर ये हाथी आया वहां पर कुंभ से संबंधित कई टेंट्स लगाकर कॉलोनी बनाई गई थी। साथ ही कुंभ कवरेज के लिए मीडिया सेंटर भी यहाँ बनाया गया था। वहीं गंगा तटीय क्षेत्र और राजाजी का घना जंगल होने के चलते यहाँ पर अक्सर ही वन्य जीव दस्तक देते रहते हैं, जिसके चलते बड़ी घटना होने की संभावना जताई जा रही है। टिहरी जिले के सरस्वती विद्या मंदिर उनियासराली चंबा का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का समापन हो गया। आपको बता दें कि शिविर के समापन पर राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य राजवीर सजवाण ने कहा कि 7 दिवसीय कैंप में स्वयंसेवकों की तरफ से गाँव में लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी सुरजीत पुंडीर ने कहा कि 7 दिवसीय शिविर में स्वयंसेवकों ने गांव में नशा मुक्ति को लेकर घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके अलावा गांव में सफाई अभियान भी चलाया गया है। इकाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उनियासरी चंबा टिहरी गढ़वाल का आज 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह है। इन 7 दिनों में हमारे 50 स्वयंसेवियों ने गांव के मुख्य मार्गों की सफाई की, जलाशयों की सफाई की और गांवों के सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वयंसेवियों का जो मुख्य उद्देश्य था नशा मुक्त और संस्कार युक्त ये उत्तराखंड बनाने के लिए उन्होंने घर घर जाकर प्रत्येक महिला, पुरुष और सभी से अपील की कि वे गाँव में कॉकटेल पार्टी का विरोध करें। इकाई सरस्वती चमोली के विकासखंड घाट के लोग पिछले 3 महीनों से नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लाइन बनाए जाने की मांग पर घाट बाजार की तराई पर आमरण अनशन कर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि घाट क्षेत्र के लोगों का यह आंदोलन पूरे 100वें दिन में प्रवेश कर गया है और इसी बीच राज्य में सरकार में नए मुखिया के रूप में तीरथ सिंह रावत के आसीन होने के बाद आंदोलनकारियों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए देहरादून रवाना हुआ है। बताया जा रहा है कि घाट के आंदोलनकारियों ने रविवार देर शाम घाट बाजार में बड़ी संख्या में मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं थराली विधायक मुन्नी देवी शाह को नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग से सेरा धुरमा मोख मोटर मार्ग का उद्घाटन करने के लिए जाने की सूचना पर आंदोलनकारियों ने सेरा बाजार में बड़ी संख्या में पहुंचकर विधायक को काली झंडी दिखाकर वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद विधायक मुन्नी देवी को बैरंग वापस लौटना पड़ा। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली के समन नगर पुलिस चौकी से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर भूमाफियों की तरफ से अवैध मिट्टी भराव का कार्य बिना किसी परमिशन के किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिट्टी भराव करने वाले भूमाफियों पर कई बार प्रशासन जुर्माना भी लगा चुका है, जिसके बावजूद भी अवैध खनन करने वाले माफियों के हौसले लगातार बुलंद दिखे जाते हैं। आपको बता दें खबर हैदराबाद से है, जहां हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली के सुमन नगर पुलिस चौकी से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर भूमाफियों की तरफ से अवैध मिट्टी भराव का कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें ये कार्य बिना परमिशन के किया जा रहा है। साथ ही मिट्टी भराव करने वाले भूमाफियों पर कई बार प्रशासन जो है जुर्माना भी लगा चुका है, बावजूद इसके अवैध खनन करने वाले माफियों के हौसले लगातार बुलंद है। टिहरी में पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल रिंडौल गांव निवासी 24 साल के राजेश रतड़ी का शव 9 मार्च को टिहरी झील के पास मिला था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी और एक महिला पर हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तो की। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने हत्या कर शव को अपने वाहन में ले जाकर झील में फेंक दिया था। टिहरी गढ़वाल में कोतवाली नई टिहरी पर श्री मणिराम रतूड़ी द्वारा अपने पुत्र राजेश रतूड़ी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस के द्वारा काफी सघन चेकिंग और खोजबीन अभियान चलाया गया, जिस क्रम में एक मृतक का शव टिहरी झील के पास बरामद हुआ पीपल टाली क्षेत्र में, और इसकी शिनाख्त गुमशुदा राजेश रतूड़ी के रूप में की गई। और इसकी जो हत्या थी उसमें अभियुक्त गंभीर सिंह उर्फ गम्मा को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त की निशानदेही से मृतक का मोबाइल फोन और बैग भी बरामद हुए हैं। और इस क्रम में हमारी जो पुलिस टीम है उसके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 2500 रुपये का नकद पुरस्कार भी जनपद स्तर से दिया जाए। टिहरी गढ़वाल में इसके साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।